का बर्थ एनिवर्सरी है 100। क्या कहना चाहिए इस शुभ मौके पे हम सब एक जगह पे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स हमें बताइए, शेयर कीजिए। सबसे पहले तो ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद और कृपा मानता हूँ कि हमें इस परिवार में जन्म दिया। मुकेश जी ने अपना नाम हमें दिया, हमारा नाम उनसे जुड़ा तो उसमें जान आ गई। परमपिता परमेश्वर का बहुत आभार मानता हूँ कि हमें इस परिवार में जन्म दिया। शुक्रिया। मुकेश सर के जितने भी गाने हैं और जो उन्होंने ज़िंदगी को हमें दर्शाया है, बताया है, आजकल के जो यूथ है, तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे और आपका फेवरेट ऐसा गीत कौन सा है जो आपकी ज़िंदगी को प्रेजेंट करता है और आप उन्हें गुनगुनाते हैं, याद करते हैं? मुकेश जी के लिए ये कहूँगा कि शायद ये गीत उन्हीं के लिए लिखा गया था और उन्होंने जिस खूबसूरती से इसे गाया है, उनका व्यक्तित्व, वो जो खुद थे, इस गीत में दर्शाया गया है। और आने वाली पीढ़ी से यही कहूँगा कि इस गीत की जो भावनाएं हैं तो अपने जीवन में अपनाया जाए तो वाकई जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अरे जीना इसी का नाम है, अरे जीना इसी का नाम है। मुकेश जी ऐसे ही थे और आने वाले युग में जो यंगस्टर्स हैं उन सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि ये गीत को अपनाएं और इसकी जो भावनाएं हैं उन्हें अपनाएं। सर आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या कुछ ऐसा मैसेज आपके दादाजी है, तो क्या कुछ मैसेज आपको उन्होंने दिया है जो हमें हमारे साथ शेयर करें? अनफॉर्चुनेटली मेरी मुलाकात कभी मेरे दादाजी से हुई नहीं, मगर मैंने हमेशा ये माना है और ये मैं कहता हूँ कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और रहेंगे। मेरे पिताजी के ज़रिए जिस किस्म की परवरिश हम सभी को मिली है, शायद ही वो प्यार, शायद ही वो इज़्ज़त हमें कहीं और मिलती। उसके लिए मैं ऊपर वाले से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें इस परिवार का एक हिस्सा बनाया, हमें यहाँ पैदाइश दी। मेरे बचपन की यादें अगर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरे दादी के मैं बहुत ही करीब रहा था और उनके ज़रिए मैंने दादाजी की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं जानी हैं, उनके बारे में जानी हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो एक कमी महसूस करता था वो आज महसूस इतना नहीं होता। लगता है कि वो आज भी हमारे साथ हैं। मैं उन्हें पर्सनली बहुत अच्छे से जानता था और उतना ही प्यार, उतनी ही इज़्ज़त हमें उनसे मिली है। और मेरे पिताजी के ज़रिए मेरे पिताजी ने उनके गीतों को आज तक ज़िंदा रखा है। शायद ही किसी पिता का ऐसा बेटा हो। मैं गर्व के साथ बहुत ये कह सकता हूँ कि मेरे पिताजी जैसा कोई बेटा नहीं और मेरे बेटे जैसा कोई बेटा नहीं। But it's a fact, it's a truth that there is no man a greater son than my father. मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने पिताजी की यादों के लिए, उनके प्यार के लिए, उनकी इज़्ज़त के लिए अर्पण कर दी है। उनका नाम नितिन मुकेश रखा है। बहुत लोग नहीं जानते कि मेरे पिताजी एक निर्देशक बनना चाह रहे थे। जब मेरे दादाजी का देहांत हुआ, उन्हें
कोई और चॉइस नहीं उस समय रहा। उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की, मगर उनकी यादें ज़िंदा रखी और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अपने नाम के साथ मैं अपने पिताजी का नाम जोड़ा रखूं। उन्होंने अपने पिताजी के लिए किया है, नितिन मुकेश, इसलिए मैं अपने आप को नील नितिन मुकेश कहलाता हूं और मेरे साथ मेरे पिताजी और उनके पिताजी की याद हमेशा जुड़ी है। यही मैं ऊपर वाले से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मुझे इस लायक बनाए कि मैं और मेहनत करूं अपनी ऑडियंस के लिए और ज़ोरदार काम करूं, उनको एंटरटेन करूं, बट मेरे ज़रिए इनकी यादें हमेशा जुड़ी हैं। सर अभी हमने सर राज कपूर जी ने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, मैंने उन्होंने कहा था कि मेरी आत्मा है, मेरी सौज है मुकेश जी। आपने क्या क्या कहा? राज अंकल हमेशा ये कहते थे कि मैं तो मात्र शरीर हूँ, मुकेश मेरी आत्मा है, मेरी रूह है। और उसी तरह ये प्यार और इज़्ज़त उन्होंने निभाया। ऐसी दोस्ती अब इन दिनों में कम दिखती है, शायद नहीं दिखती, मगर दोनों जुड़वा भाइयों की तरह थे और बहुत बहुत मित्रता और प्यार और एक दूसरे के लिए सम्मान और इज़्ज़त था। और ये उनके काम में झलकती थी ये बातें। राज अंकल जब बात करते थे तो ऐसे लगता है पापा बोल रहे हैं, पापा जब गाते थे तो ऐसा लगता था कि राज अंकल गा रहे हैं। अच्छा, एक दौर और आ गया, आज का दौर जो है रीमेक्स का दौर है, कई गाने रीमेक्स हो रहे हैं। सर आप क्या कहते हैं? रीमिक्स से मुझे कोई बैर नहीं है, विरोध नहीं है, बस जो असल चीज़ है उसको थोड़ा निभाया जाए। एकदम ही बदल देते हैं, वो थोड़ा दुख होता है। बाकी रीमिक्स तो अपनी अपनी अंदाज में अपनी अपनी तरह एक श्रद्धांजलि ही होती है। गाएं सब अपने अंदाज में गाते हैं, सबको अधिकार है कि मुकेश जी का गीत, हर एक सिंगर का गीत गाया जाए। इसीलिए आज 100वां साल देखा, 47 वर्ष चले जाने के बाद। सर आपसे पूछना चाहूँगी जी सर, जी चाहे जब एक गाना, जी चाहे जब हमको आवाज़ दो सर, इसकी जगह तो ये इंटरव्यू अधूरा हो जाएगा। गा मेरे साथ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। सर आपको हमने मूवीज़ में देखा है, साउथ के मूवीज़ में, हिंदी मूवीज़ में, तो कभी ऐसा अभी आप गाना गा रहे हैं तो सुर भी बहुत आप अच्छा ही कर, तो कभी ऐसे देखने मिलेगा मुकेश सर के कुछ अंश हमें इस बिल्कुल दौर? बिल्कुल, वाह। इनफैक्ट मैं प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं बहुत जल्द हमारी ऑडियंस के पास, मेरे फैंस के पास एक ऐसा छुपा हुआ जो एक अनमोल रतन जो है मेरे ऑफकोर्स ग्रैंडफादर ने जो हमें विरासत में शायद दी है। मैं ये मानना चाहूँगा कि मैं इतना सुरीला तो नहीं जितने मेरे दादाजी मेरे पिताजी हैं, बट इतना बेसुरीला भी नहीं। मैं गा लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो जाहिर सी बात है कि वो मैं आगे ज़रूर बढ़ाना चाहूँगा हल्का। मैं कोशिश करूँगा, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों के पास जब पहुँचे तो उन्हें वो अंदाज़ मेरा अच्छा लगे, उन्हें प्यार दे मुझे उस बारे में। तो धीरे धीरे मगर
पहले एक बतौर एक एक्टर के ज़रिए आया हूँ, फिर एक राइटर भी बना हूँ, एक प्रोड्यूसर भी बना हूँ। अब जी एक ये ज़रूर करना चाहूँगा और इसी साल मैं उम्मीद कर रहा हूँ उसकी भी चीज़ें जो हैं बहुत जल्द आपके सामने आएंगी। हाल ही में मैंने मगर मेरा एक म्यूज़िक वीडियो ज़रूर किया है जिसके लिए हमने दुबई में शूट किया है। तो मेरा पहला सिंगल वीडियो है जिसमें मैंने फीचर किया है। गाने का नाम है तू मेरी आशिकी और गाने के निर्देशक हैं अभय अंशुमन जी। मेरे साथ हैं श्रेया शर्मा जो कि एक डेब्यूटेंट हैं और अमर झुंझुनवाला जी ने इस गाने को प्रोड्यूस किया है। तो मैं बहुत खुश हूँ इसके आउटपुट से। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सिंगल के ज़रिए मैं हमारी एक वो म्यूज़िकल ऑडियंस के पास तक पहुँचूँ और फिर जी हाँ इसके बाद पहला कदम वही होगा कि मैं अपना खुद का एक गीत जो है हमारे दर्शकों के पास थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ, बस बस थोड़ा थोड़ा पीछे आ जाओ ना यार, सबसे मिलेगा। थोड़ा फोटो कर दे। अरे पीछे सबको मिलेगा यार। आराम से कोई नहीं, कहीं नहीं जा रहा। हेलो मत करो ऐसे धक्का आ गया झालं तर जागा दे रे। मोबाइल नीचे पर लेफ्ट लेफ्ट मागे रे आधी जाओ मत थोड़ा पीछे हो जाओ। तो फ्रेम में नहीं आ रहा मेन पर्पस नहीं आ रहा। बस क्लोज हो जाइए। बस पीछे हो जाओ, पीछे। मोबाइल उठा कर वेट सर यहाँ पे सर भाई सामने हमारा मत लो। नील का हो गया आपका? नहीं हो गया नहीं हुआ थैंक यू थैंक यू यहाँ पे ही रुको यहाँ से ही थैंक यू सर हेलो लेफ्ट लेफ्ट आगे मत जाओ आगे मत जाओ। आगे मत जाओ भाई भाई कैमरा आ रहा है कहाँ जा रहा है वो ये चिल्ला रहे हैं ये आगे जाना तू। चलो आगे चला दो
नमन आप आओ नीरज भाई बन लेट पापा भाई Where's Annie? Call me now. Maybe 1 minute. 1 minute. Oh, you want to go to work? Okay. Let her come and take you. You should take it. I know you're tired. 1 minute. Okay. रुक जा। अरे भाई नहीं भाई चलो थैंक यू से थैंक यू क्या भाई धक्का रहे हो क्या कर रहे तुम लोग यार फोटो नहीं मिल रहा है भाई नमन भाई थोड़ा राइट में आओ ना क्या सेंटर हमारा ही कम था हाँ आ गया भाई आ गया यही चलेगा भाई सर हाँ करा करा सर धन्यवाद सर हाँ बस 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 नहीं सर ये भाई रुको जरा हमको फोटो कर ले तो उसके बाद आ जाओ प्लीज थोड़ा सा हाँ हाँ सर Thank you. Yes, sir. Yes, ready. Yes, sir. Thank you. Thank you.